दोनों दोस्तों को अपनी अपनी जीएफ मिल जाती है। दोस्तों, कहानी भोले भले इंसान की है। ये भोला भाला इंसान जब छोटा था तब इसके बाप ने कहा था, बेटा तू उस लड़की से शादी करना जो कि दिखने में हॉट और सुंदर हो और उसकी बड़े बड़े संतरे और गुब्बारे की तरह पिछवाड़ा हो। इससे वह लड़का इतना मोटिवेट हो जाता है और बड़ा होकर वह मोटी लड़कियों को भाव तक नहीं देता। इसे बस एक खूबसूरत और सुंदर लड़की की तलाश थी। इसी बीच एक दिन एक आदमी के ऊपर एक ऐसा टोना टोटका करता है जिससे हर बदसूरत लड़कियां इसे सनी लियोन से कम नहीं लगता। इस वहम की वजह से वो एक मोटी और भद्दी सी लड़की को पता लेता है और उसकी खूबसूरती में डूबने लगता है। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें लेते हुए देखते हैं। तभी नर्स को बुलाकर उनसे कहते हैं कि जाओ, बाहर एक गाय का बछड़ा खड़ा हुआ है, जा उसे बुलाकर लाओ। जिस वजह से डॉक्टर उस गाय के बछड़े को उस आदमी के पास लेकर आता है। उस गाय के बछड़े का नाम टहल और वह उस आदमी का बेटा है। उस आदमी के पास मरने के आगे अपने बेटे को सिखाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन वह अपने बेटे से कहता है कि उसकी माँ के साथ उसकी शादी उसके जिंदगी का सबसे बड़ा भूल था और वह किसी भयानक सपने से कम नहीं। साथ वह हल को लड़कियों की अंदर की खूबसूरती को देखकर नहीं बल्कि ऊपर की खूबसूरत यानी सेक्सी शरीर को देखकर शादी करने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं, हाल मरने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम उसी लड़की से शादी करना जो दिखने में हाथ और कड़क माल हो, उसकी बड़ी बड़ी चुचिया होगी और पिछवाड़ा एकदम चिकनी होगी। अब इससे पहले कि वह को बाकी की कथा सुनाता तभी वह वहीं पर लुढ़क जाता है। हल अपने पिता के इस बात से काफी मोटिवेट होता है। आगे हम देखते हैं कि हालत बड़ा हो चुका है और वह रोज क्लब में हाथों लड़कियों के साथ ठुमका लगाता है। उसकी जिंदगी में मोटी और बदसूरत लड़कियों का कोई स्थान नहीं और वो उन्हें भाव तक नहीं देता। अधरों से क्लब में 50-60 लड़कियों को छेड़ने के बाद अपने थकी दो मालिकों के साथ उन लड़कियों के शरीर के बारे में चर्चा करता है। मारी को भी उसी के साथ रह रहकर उसी की तरह ही छोटी सोच का बन चुका था और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसके एक पैर की अंगुली थोड़ी टेढ़ी थी। यहाँ पर हॉल को अपने नेबर जेल के बारे में बताता है और कहता है कि वह से डेट करने लगा है। रात को वह जेल के साथ मिलता है और उसके साथ प्यार भरी बातें करता है। जेल की बातों से परेशान होकर उससे कहती है कि उसे उसके ऊपर थोड़ा भी अट्रैक्शन नहीं है और हल बहुत ही वाला इंसान है, जो सुनने के बाद भी हल को थोड़ा भी बुरा नहीं लगता। अगले दिन हालत अपने ऑफिस में काफी एक्साइटेड होता है क्योंकि आज से प्रमोशन मिलने जा रहा था, लेकिन उसका बॉस से कहते हैं कि उसकी जगह पर वह प्रमोशन किसी दूसरे आदमी को मिल चुका है, जो सुनकर हॉल का मुफ्त से कुड़ जाता है। आगे जब लिफ्ट से उतर रहा था तभी लिफ्ट में वह उसके कंपनी के एक बहुत ही मेहनती आदमी टॉनी रॉबिन्सन को देखता है, जो उसी के साथ लिफ्ट में मौजूद था। इसी भी जगह दिन वहां पर बात कर रहे थे तभी और लिफ्ट अचानक खराब हो जाता है और वह उस लिफ्ट के अंदर ही फंस जाते हैं। अब जब तक वह लिफ्ट ठीक होता तब तक वह बैठकर एक दूसरे के साथ काफी बातें करते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। धोनी की जिंदगी एकदम टकाटक चल रही थी और वो एक लड़की से प्यार करता था, जो सुनने के बाद हल से उस लड़की के बारे में पूछता है कि वह लड़की हाथ है या नहीं, उसकी बड़ी बड़ी चुचिया और चिकनी पिछवाड़ा है या नहीं। बल्कि इन सारी बातों से दानी समझ जाता है कि हल को लड़कियों की खूबसूरत ही नहीं बल्कि बाहर की खूबसूरती ज्यादा पसंद है। इसीलिए टॉनी हल बिना बताकर उसके ऊपर एक टोना टोटका करता है और उससे कहता है, सेरा जाने की बैठे हैं मेरे सीने में, सेरा जाने की बैठे हैं मैं ऐसी में। धोनी के इस भयानक मंत्र की वजह से हल्का लड़कियों के ऊपर दागने का नजरिया बदल जाता है। वह लिफ्ट से निकलकर जिस पर बदसूरत लड़की को देख रहा था वो से हाथ और करमचंद कमरिया दिखाई दे रहा था। इसी बीच वह अपने ऑफिस के बदसूरत लड़की जो कि अभी से हाथ दिखाई दे रहा था उसके साथ कैशियर करता है और रास्ते में उसके ऊपर जी भरकर दौरे डालता है। वह लड़कियों से पूछती है, अच्छा तुम्हें आज क्या हुआ, रोज तो तुम मुझे कुत्तों की तरह भाव नहीं देते, तो आज ऐसे गुर्टू रहे हो। हाल कहता है, नहीं आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, क्या तुम मुझे तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर दो की, जिसमें और लड़की भी मुंह उठाकर उसे उसकी व्हाट्सएप नंबर दे देती है। रात को हल फिर से अपने धकी दोस्त मालिकों के साथ क्लब में लड़कियों को टालने के लिए जाता है। वहां पर हर मोटी और लड़कियां उसे हॉट और सेक्सी दिखाई दे रहा था, इसीलिए हम उठाकर उन लड़कियों के साथ नैन मटक्का करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ उसके धकी दोस्त मारी को जब आश्रम से वापस आता है तब ये हल को मोटी बदसूरत लड़कियों को पकड़कर उछल कूद करते हुए देखता है। वह सोचता है कि अब इसे ये क्या बवासीर हो गया, जिन लड़कियों को ये कभी मुंह उठाकर देखता भी नहीं था आजकल से उन लड़कियों के साथ ठुमके के ऊपर ठुमका लगाया जा रहा है। इसीलिए वह से पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगता है और कहता है कि तुम इन भैंसों के साथ क्या कर रहे हो। उसकी एक भी बात नहीं सुनता और फिर से उन लड़कियों के साथ ठुमका लगाने के लिए चला जाता है। इधर हल्की ने पर झील हल को बदसूरत लड़कियों के साथ ठुमका लगाते हुए देख लेती है और उसे काफी जलन होता है। अगले दिन
जब गाड़ी चला रहा था तभी रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखकर उसके पीछे पीछे एक शॉपिंग मॉल के अंदर घुस जाता है। उस लड़की का नाम था रोजली और वह बहुत ही मोटी और भद्दी सी लड़की थी, लेकिन टोनी के टोने टोटके की वजह से हल्का लड़कियों को देखने की नजरिया बिल्कुल बदल चुका था और उसे एक कमसिनकली नजर आ रहा था, क्योंकि शॉपिंग मॉल में अपने लिए खरीदने के लिए आई थी। उसकी कच्ची की साइज को देखकर कहता है, ये कौन से दानव के लिए खरीद रहे हो, तुम्हें तो 28 की पैंटी खरीदनी चाहिए। जिसके बाद हल उसके पर डोरे डालना शुरू कर देता है और उसकी तारीफ के पुल बांधने लगता है। रोजली पहले सोचती है कि हल के साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि आज तक उसके भारी भरकम शरीर को देखकर किसी ने उसकी तारीफ तो दूर की बात उस की तरफ मुंह उठाकर देखा भी नहीं था। हल के लिए रोजली किसी परी से कम नहीं, इसीलिए वह के मुंह पर साड़ी के ऊपर साड़ी ठोकता है, जिससे रोशनी को भी लगता है कि हल उसके प्यार में दीवाना है। आगे बना एक रेस्टोरेंट पर चाय पानी पीने के लिए जाते हैं, जहां पर बोथ एक दूसरे के बारे में जानकारी लेते हैं। रोजली बताती है जो बच्चों के हॉस्पिटल में काम करती है और से समाज सेवा करना बहुत पसंद है, जो सुनकर हल उसके पर और भी इम्प्रेस होता है। इसी बीच रोजलिखी की बातों से हल को पता चलता है कि हल जिस कंपनी में काम करता है ली उस कंपनी के मालिक की बेटी है। यहाँ पर लिए बिना मेन्यू कार्ड को पड़े ही डस्टबिन में मौजूद सारे खाने का ऑर्डर देती है, जो देकर हल बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसने आजकल जिन लड़कियों को डेट किया था वह रेस्टोरेंट पर सिर्फ चाय और सिर्फ फैलाती ऑर्डर करती थी। खैर, इसी बीच रोजली जिस कुर्सी पर बैठी हुई थी वह कुर्सी अचानक पिचक जाती है। ये देखकर हलवा के मैनेजर के ऊपर चाइना कंपनी के कुछ इस्तेमाल करने के लिए भड़क जाता है, जबकि पूरा का पूरा दोष कुर्सी का नहीं बल्कि कुर्सी के ऊपर बैठी हुई उस भारी भरकम महिला की थी। गैजेट के बाद हल रजनी को अगले दिन उसके साथ फिर से डेट पर चलने के लिए पूछा क्या है, जिसमें रोजली भी मोथा कर उसे हाँ कह देती है। अगले दिन हल अपने साथ अपने धरती दोस्त मालिकों को भी रोजली के साथ मिलाने के लिए लेकर आता है। मारी को वहां पर बिजली की भारी भरकम शरीर को देखकर हल्को से दूर रहने के लिए कहता है और से गेंदा कहता है, लेकिन हल तो रोज के प्यार में बिल्कुल अंधा हो चुका था, इसलिए अपने थकी दोस्त मालिकों की एक भी बात नहीं सुनता। आगे उसने को बीमार बच्चों को दिखाने के लिए एक हॉस्पिटल में लेकर जाती है, जिसको वह देखरेख करती है। वह सभी बच्चे बीमार अपाहिज अपंग थे, लेकिन हल को सभी बच्चे बहुत ही खूबसूरत और प्यारा दिखाई दे रहा था, इसलिए हल उनके साथ उछल कूद करने लगता है। रोजली जब हल्को में बच्चों को प्यार करते हुए देखती है तभी हल के ऊपर और भी इम्प्रेस हो जाती है। जब रोजली अपने घर लेकर जाता है तभी उसकी नेबर जेल हल को भारी भरकम रोजली के साथ देख लेती है, जिधर से पूछती है, इसे कहाँ से उठाकर ला रहे हो तुम, जिसमें हल जेल से कहता है कि वह उसकी सपनों की रानी यानी उसकी गर्लफ्रेंड है, जो सुनकर जेल को बहुत जलन होती है। इधर हर रोजली उसके घर आने के लिए कहता है, लेकिन रोजली उसके साथ उसके घर जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि अकेला पाकर हल क्या पता उसकी पैंटी उतार दे। हालिया पर उसे बहलाने फुसलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह रोजली उससे मिलने के लिए उसके घर पर आती है, क्योंकि उसे भी पिछली रात के करतूतों के लिए बुरा महसूस हो रही थी। इसके बाद से वह दोनों कई दफा डेट पर जाते हैं और एक दूसरे के साथ ही रहने लगते हैं। वह एक दिन जब भी चलाते हैं जिसमें रोज के भारी भरकम शरीर की वजह से जब 45 डिग्री एंगल पर झुका रहता है। आगे एक दिन रोजली हल को अपने साथ अपने घर पर लंच के लिए लेकर जाती है, जहां पर हर रोजली की बदली माँ को एक गलत सब कह देता है। वह कहता है कि रोजली को उसकी हॉट फिगर उसके माँ से मिली है, जबकि उसकी माँ काफी पतली है। खैर, खाना खाने के बाद हर रोजली के पिता के साथ अकेला बैठा होता है, तभी रोशनी के पिता उसे कहते हैं, हल सच बताओ, तुम क्या रोज से प्यार करते हो या फिर कंपनी में प्रमोशन के लिए उसे प्यार करने का ढोंग कर रहे हो। जो सुनकर हल उनसे कहता है, नहीं ससुर जी, मैं कोई धर्म नहीं कर रहा, मैं रोशनी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे की ही पैंटी उतार लेना चाहता हूँ। जो सुनकर रोशनी के पिता चुप हो जाते है। उसी रात हल भोजली को अपने घर लेकर जाता है, जहां पर रोजली काफी नर्वस थे। यहाँ पर उसके मनोबल को बढ़ाता है और उस रात वह उसकी पैंटी उतार कर छोड़ता है। अगली सुबह जेल रोजली को हल के घर से निकलते हुए देख लेती है और समझ जाती है कि अगली सुबह हल के रूम में क्या कुछ हुआ होगा। अब हल्का एक ऐसी बदसूरत लड़की के साथ प्यार के नाज़िल की कुकूहट कर रहा था, इसीलिए मैं ज्यादा देर ना करते हुए हल्के पर डोरे डालना शुरू कर देती है। वह रात को हल को उसके साथ वीडियो गेम खेलने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन हाल उसकी इनविटेशन को रिजेक्ट कर देता है, जो सुनकर हैरान हो जाती है। इधर हल्का धकी दोस्त मारी को भी को एक मोटी लड़की के साथ देखकर हैरान में पड़ा हुआ था। वह हल से पूछता है कि वह कैसे इतना बदल गया, जिसमें हल उसे उस दिन लिफ्ट में इंसिडेंट के बारे में और टोनी रॉबिन्सन के बारे में बताता है। ये बात सुनते ही मारी को उठाकर टोनी के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि उसने उसके दोस्त हल के ऊपर क्या टोना टोटका किया है, जिसमें पहले तो दानियों से कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन बार बार गिड़गिड़ाने की वजह से वह से उस टोने टोटके के बारे में बताता है। साथ ही साथ वह से इस टोने टोटके से बचने के लिए एक उपाय भी बताए।
आता है और कहता है कि उसे बस हल को शैले हॉल बुलवाना पड़ेगा और इसको बोलते हैं ये टोना टोटका खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हल रजनी के साथ पिज्जा बर्गर खाने के लिए एक स्टूडेंट पर आया हुआ था। जब बातें कर रहे थे तभी फिर से रोजलिए की वजह से एक और कुर्सी टूटकर बिखर जाता है। इस चीज से इस रेस्टोरेंट के मैनेजर के ऊपर बौखलाकर उसे गालियां देने के लिए जाता है। इसी बीच सुसंस्कृत धकी दोस्त मारी को कॉल करके हॉल कहने के लिए कहता है और हल भी ये सब कहता है। अब गाल को खत्म करके वजह पीछे की तरफ देखता है, तभी से कहीं पर भी रोशनी दिखाई नहीं देता क्योंकि अब उसका लड़कियों को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल चुका था। इसलिए वह रोजलिए जो कि अभी उसके लिए मोटी हो चुकी थी उसे देखकर वह पहचान नहीं पाता। इसी बीच उसके धकी दोस्त उसके पास आकर उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसे राम कहानी बताता है। ये सुनकर हल को अपनी धकी दोस्त की बातों पर भरोसा नहीं होता भी उसे वही लड़की देखने को मिलता है जिसके साथ उसने मूवी की शुरुआत में गाड़ी को शेयर किया था। उसका मुंह देखकर हल्का ये शक यकीन में बदल जाता है कि जरूर उसके साथ कोई टोना टोटका हुआ था क्योंकि उस दिन वह लड़की बहुत खूबसूरत थी और आज उसका मुंह किसी चाय के पतीले की तरह ही था। अब इस चीज से हल्का पर पैनिक होकर रोशनी को वहीं पर छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है। इसके बाद से तो कुछ दिनों तक रोजलिए से नहीं मिलता और अपने काम में बिजी हो जाता है। एक दिन उसकी नेबर जिले से उसके साथ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर लेकर जाती है जहां पर वो उसे कहती है कि वह उसके बदले हुए बर्ताव की वजह से उसे प्यार करने है, जो कहकर वह उसके हाथ पकड़ लेती है। को यहाँ पर एहसास होता है कि वह जेल से नहीं बल्कि रोशनी से प्यार करने लगा है। तभी उस स्टूडेंट पर हौसले भी अपना शराबा मोह और अपने फैमिली के साथ पहुंच जाती है और वह हाल को एक पराई औरत के साथ हाथ पकड़कर लुलू करते हुए देखकर बहुत दुखी हो जाती है। उसके पास से होकर गुजरता है लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता। दरअसल हर रोजली को ही कॉल करने के लिए जा रहा था। खैर यहाँ पर वो से कॉल करके फिर से बहला कुचलाने की कोशिश करता है लेकिन रोजली को उसकी काली सच्चाई के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो से ब्रेकअप करती है। आगे हर रोजली से मिलने की बहुत कोशिश करता है और उसके हॉस्पिटल पर भी जाता है लेकिन रोजली उसके साथ मिलने से इनकार कर देती है। इसी बीच एक दिन हल को पता चलता है कि उसके धकी दोस्त मालिकों के पीछे एक पूछ है जिसको ऑपरेशन करके बाहर निकाला नहीं जा सकता है, इसलिए मालिक अपनी गर्लफ्रेंड को बिना किसी वजह के छोड़ देता था। यहाँ पर मालिकों को उसके इसको गॉड गिफ्टेड कहकर उसे मोटिवेट करता है। आगे हर रोजलिए से मिलने के लिए उसे ढूंढते ढूंढते पार्टी में पहुंच जाता है जहाँ पर वह से अपने दिल की बात बताता है। रोशनी पहले उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती लेकिन वह भी उससे प्यार करने लगी थी इसलिए मान जाती है। यहाँ पर वह दोनों एक दूसरे की चुम्मी लेते हैं और हर रोजलिए को गोदी में उठाने की कोशिश करता है लेकिन उससे जब यह नहीं होता तभी उल्टा रोजलिए ही उसे गोदी में उठाती है। दूसरी तरफ मालिकों ने भी अपने भी एक लड़की का जुगाड़ कर लिया था जिसका उसके पूंछ से कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो दोस्तों स्टोरी यही खत्म होती है। जल्द मिलते हैं एक और न्यू मूवी के साथ।